हिसार में एक निजी स्कूल के प्राचार्य की निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार को भिवानी जिले के शिक्षण संस्थानों में आक्रोश स्वरूप प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर जिले भर के निजी विद्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि यह घटना शिक्षा जगत के लिए अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अमोता शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जगत के लिए इससे दुखदायी और शर्मनाक घटना नहीं हो सकती जहां शिष्य ही अपने गुरु की हत्या कर दे। बच्चों में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और यह हर परिवार और पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों को व्यवहार संस्कार सिखाएं। लेकिन इस तरह की घटनाओं से स्पष्ट है कि पेरेंट्स कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से निभाने में विफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल पेरेंट्स संस्कार सिखाने के बजाय अपने बच्चों का करियर बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में जब पेरेंट्स संस्कारों को महत्व नहीं देंगे तो बच्चों का संस्कार भूलना स्वाभाविक है। इस तरह की घटनाओं से निपटने और भविष्य में इनको रोकने के लिए 2 स्तर पर काम करना होगा। एक स्तर पर पेरेंट्स बच्चों को संस्कार दे, वहीं दूसरी तरफ सरकार प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस बारे में यदि सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है तो एसोसिएशन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का काम कर रहे हैं और एक अध्यापक समाज का निर्माता होता है। पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक अध्यापक बिना किसी भेदभाव के सभी पेरेंट्स के बच्चों का ध्यान रखता है, उन्हें शिक्षित करता है, संस्कार देता है। यदि वही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा का भविष्य अंधकार में है। देखो, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन इस जघन्य हत्याकांड की घोर निंदा करती है और तकलीफ इस बात की है कि उसी विद्यालय के जो छात्र हैं उनके द्वारा एक कुकृत्य किया गया है। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और आज 16 जुलाई को कुछ एसोसिएशनों ने बंद का आह्वान किया था। हमने हमारी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने जो स्कूल मेंबर स्कूल हैं उन स्कूलों में हमने परेड में 2 मिनट का मौन रखवाया है और बच्चों को मोटिवेट किया है कि इस प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है प्रदेश में, जो जिस गुरु को भगवान से बड़ी उपाधि दी जाती थी और उसी के छात्रों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये मैं संस्कारों की इसको कमी कहूंगा। इसमें बच्चा संस्कार विहीन होता जा रहा है हरियाणा प्रदेश में। मैं अभी इसका एक रीजन है अभिभावक। मैं अभिभावकों को इसमें ज्यादा दोषी मानता हूं, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, बड़े परिवार होते थे, घर में दादा दादी नाना नानी ताया ताई चाचा चाची बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे, बच्चों को कहानियां सुनाते रहते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहते थे, उनको संस्कार देते रहते थे और बच्चे के मन में भय होता था। आज बच्चा भय नहीं है। उसका कारण यह कि पेरेंट्स कामकाजी है और पेरेंट्स बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, हम तो बुलाते हैं तो उसमें ही नहीं आते टीचर पेरेंट्स। अभिभावक को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में तो 6 घंटे 7 घंटे रहता है, बाकी 17 घंटे घर से बाहर घर में कहाँ रहता है वो, इस चीज का हमें नहीं पता होता और पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। पेरेंट्स से मेरा आग्रह है, हरियाणा प्रदेश के सभी अभिभावकों से, चाहे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले, उन सभी अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को की तरफ ध्यान दें। जी, आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा द्वारा ये निर्णय लिया गया, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने कैरिड अवे होकर प्रिंसिपल के ऊपर अटैक किया और एक मर्डर को अंजाम दिया, वो पूरे समाज के लिए एक सीख है। और ये इंसिडेंट हमें बहुत कुछ अलार्मिंग है और हमने बच्चों को मौन रखवाया, सभी टीचर सभी बच्चों ने मौन रखा और उन जो आत्मा है उनकी शांति के लिए प्रार्थना की। मगर उससे भी ज्यादा बच्चों के आगे ये एग्जाम्पल भी रखा कि किस प्रकार से एक जोश में आकर जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अब वो जो इंसान चला गया है, उन पुण्य आत्मा चली गई है, उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता, मगर जो बच्चे 4 हैं उनका पूरा जीवन खराब हो गया है। अब वो पूरा जीवन उनका जेल में जिस प्रकार से भी उनके ऊपर एक टैग लग गया है। तो हम जब जोश में डिसीजन लेते हैं तो कुछ पल के लिए हमें लगता है कि हमने कुछ बदला ले लिया, हम कुछ कर लिया, मगर लेटर ऑन जो उसके रिजल्ट है हम उसके बारे में नहीं सोचते। तो ये सभी टीचर्स प्रिंसिपल्स की ये ड्यूटी बनती है कि
पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि समय समय पर बच्चों के साथ बात करें, काउंसलिंग करें और खुद भी उनके आगे एग्जाम्पल सेट करें। सबसे ज्यादा रोल बड़ों का है। हम भी बच्चों के आगे फटाक से गुस्सा कर देते हैं, दूसरों के साथ गुस्से में बात कर देते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि गालियां समाज में इतनी कॉमन हो गई है कि अगर कोई गाली नहीं दे रहा तो वो खुद को अजीब उसको लग रहा है। तो गालियों का जो प्रचलन है, ये वायलेंस जितना भी हम दिखा रहे हैं अपने बिहेवियर से, इस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये बुद्ध का देश है, हमें शांति का प्रचार करना चाहिए, हमें अपने जो इमोशंस है उस पे कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। ये हमारी एजुकेशन का पार्ट रहा है।